तो अब आ जाते हैं मिड कैप इंडेक्स पर, और यहाँ पर 48,000 के ऊपर की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि इस समय ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। 200 डे मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज इनके आसपास ये घूम रहा है नीचे से सपोर्ट लेने के बाद। तो अब क्या यहाँ से पार होगा आगे, कितने समय के बाद, क्या इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें नए रिकॉर्ड की उम्मीद करनी चाहिए मिड कैप में, और अगर हल्की उम्मीदें ही रखनी है मिड कैप से तो वो हल्की उम्मीदें किस रेंज में होंगी? मिड कैप अभी भी कंसोलिडेशन का ही रास्ता दिखा रहा है। तो एक तो डेटा पॉइंट जो हमको मिला है वो यही मिला है हमारे थर्सडे के क्लोज से कि मिड कैप भी डबल बॉटम शायद बना चुके हैं 45,350 के आसपास। अगर ये डबल बॉटम है तो फिर आपका कंसोलिडेशन का रेंज हो जाता है 45,000 एंड अबाउट 49,000। ये 2,000 पॉइंट का कंसोलिडेशन का रेंज आ जाता है मिड कैप का। ब्रेकआउट जब तक 49,000 के ऊपर नहीं मिलेगा तब तक ना इसको मैं बाय डिप्स कह पाऊंगा ना ही फर्दर ब्रेकआउट कह पाऊंगा। अंटिल देन इसको कंसोलिडेशन फेज में ही मान के चलना। जी, तो ये एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर रहेगा, लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई, जो आपने अपनी शुरुआती कमेंट में ही कहा कि हल्की उम्मीदें रखनी है मिड कैप में, ज़्यादा उम्मीदें शायद स्मॉल कैप में आएंगी, और मेन इंडेक्सेस वो ठीक ठाक चलेंगे इस साल नहीं, लेकिन इस साल जितना नहीं, लेकिन फिर भी चलेंगे। तो निफ्टी का तो हमने समझ लिया, स्मॉल कैप आगे समझेंगे, लेकिन मिड कैप में उम्मीदों का दायरा कितना रखें? हाँ, ये मिड कैप में कंसोलिडेशन खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा इसमें? मिड कैप इंडेक्स अभी है, मिड कैप इंडेक्स अभी करीब करीब यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं 48,000 के आसपास का क्लोज है। सॉरी, हाँ, मिड कैप इंडेक्स में 49 सॉरी अब 48 12,000 करीब करीब। इसमें भी 20-25% का अपसाइड बचा रहेगा राजीव जी। 60,000 तक का तो मिड कैप इंडेक्स रहना चाहिए बचा हुआ अभी भी। जी, मतलब ये कि इस साल जैसा 60% रिपीट नहीं होगा, हर साल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अब 20-25% की उम्मीद इस साल भी लेकर के चल सकते हैं। कुल मिलाकर के पॉजिटिव साल रहेगा मिड कैप के लिए भी। हाँ, तो 48,000 है और यहाँ से 60,000 यानी 12,000 ऑन 48,000। सो वी आर गेटिंग अबाउट 25% अपसाइड यहाँ से हो सकता है मिड कैप में आराम से। लेकिन उसके जी। अगेंस्ट में स्मॉल कैप डबल हो सकता है। चलिए स्मॉल कैप की तरफ भी आ जाते हैं और स्मॉल कैप में देख लेते हैं। अब आप कह रहे हैं डबल, डबल का मतलब क्या है? कि मतलब मिड कैप में जितना रिटर्न मिल रहा है उससे डबल रिटर्न स्मॉल कैप में, या आप इंडेक्स लेवल पे ही डबल कह रहे हैं? इंडेक्स लेवल पे डबल हो सकता है। हो सकता है कि स्मॉल कैप आपको मिड कैप से थोड़ा सा लैग्ड इफेक्ट दें, लेकिन ये 30,000 तक जाने का दम रखता है। जी, मतलब लेकिन जो चीज़ लार्ज कैप में नहीं होगी, मतलब सेंसेक्स निफ्टी में नहीं होगी, कि आप 2023-24 रिपीट नहीं कर पाएंगे, मिड कैप में भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप में आप ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, बावजूद इसके कि मतलब रेगुलेटर्स हमारे हथौड़ा लेकर के बैठे हुए हैं कि भैया ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखिए, पहला क्या है, ये आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, अगर मिड कैप 25% चलता है तो स्मॉल कैप 35% चलेगा ही चलेगा। ओके, ये आपका रिलेटिव मेजरमेंट हो गया। लेकिन उसके बाद के कंसोलिडेशन के बाद मेन स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन प्रीमियम आता है ना, वो सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में ही आता है, जहाँ पे प्रीमियम एक्सपेंशन होता है। वो वाली चाल आने में अभी वक्त है, बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन इन रिलेशन टू अगर मिड कैप हम बात करेंगे तो सर्टेनली स्मॉल कैप आपका कम से कम 10 परसेंटेज पॉइंट ऊपर परफॉर्म करने चाहिए मेरे अंदाज से। जी, चलिए, तो अब अगर मिड कैप स्मॉल कैप इनमें इस तरह की एक मजबूती बनी रहेगी, और उसमें भी स्मॉल कैप को लेकर के आप इतना ज़्यादा एक सकारात्मक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वैसे में लोगों के मन में सवाल होगा कि अच्छा, फिर जो मल्टी बैगर बने मिड कैप के स्मॉल कैप के 2023-24 में, क्या उन्हीं में चाल बनती रहेगी? अगर मैं कुछ इनमें शेयरों के नाम लेता जाऊं, तो जैसे कि जो इरिडा हो, सिग्नेचर ग्लोबल हो, ये सब जो नाम आए नए, सैनको गोल्ड हो, या बीएलएस ई सर्विसेज है, मैनकाइंड फार्मा है, ये सारे के सारे मल्टी बैगर बने इस साल में। नए शेयर जो थे
मिड कैप स्मॉल कैप के उनमें से बने, और साथ में अगर आप वैसे भी जो मल्टीबैगर्स देखें जो बहुत ज़्यादा रिटेल की फोकस में रहते हैं, ज़ोमैटो की बात कर लीजिए, सुज़लॉन की बात कर लीजिए, या आईआरएफसी, जितने सारे रेलवे स्टॉक्स थे, पीएसयू स्टॉक्स बहुत सारे थे, इन सब पे क्या यही सारी चीज़ें फिर आगे बढ़ती रहेंगी या इस बार कहानी कुछ बदलेगी? नहीं, कहानी बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगी, बिकॉज़ हमारा जो बुल साइकिल है उसी का एक्सटेंशन चलेगा अभी। कहानी कब बदलती है जब बुल से हम बेयर साइकिल में जाते हैं और फिर नया साइकिल आता है। अभी हमारा ये साइकिल का एक्सटेंशन है, इसलिए सेक्टर्स बहुत चेंज नहीं होने वाले हैं, ऑलमोस्ट वही रहेंगे। ये है कि जो रिलेटिव लैगार्ड रह गए हैं वो थोड़ा-सा हो सकता है गेन करें, लेकिन मीडिया-वीडिया जैसा सेक्टर कुछ चलने वाला नहीं है अभी भी मुझे लगता है। लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन सेक्टर्स का चेंज नहीं होगा। और सबसे खराब बात क्या है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना मार्केट गिरता है सिखाने से समझाने के बावजूद भी, वो जितने भी कंपनीज़ हैं जिसमें कोई अर्निंग्स नहीं है, सिर्फ़ कहानी है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेंगे, वो तब नहीं चलेंगे, वो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको एक थप्पड़ कोई मारता है, हम बोलते हैं थप्पड़ लग गया, जाते हैं घर रोते हैं, लेकिन फिर थप्पड़ खाने जाते हैं। ये आदत है हमारी। तो वो भी चलेंगे, सब चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें अब नहीं चाल आएगी और किसी नए सेगमेंट में आ जाएगी। थोड़े बहुत कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे, लेकिन इकोनॉमी लिंक्ड, मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड, ये सारे सेक्टर्स आगे भी परफ़ॉर्म करने